नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर आपको सेट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब तक आपको सेट चैप्टर क्लियर नहीं है तब तक रिलेशन एंड फंक्शन भी क्लियर होगा नहीं। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू। बेसिकली रिलेशन और फंक्शन होता क्या है। तो आपको पता है कि मान लो कि एक बंदा है आकाश। अब उसके फादर का नाम है महेश भाई, ठीक है। उसके मम्मी का नाम है रीटा बेन और उसकी सिस्टर का नाम है रितु, ठीक है। अब आकाश का रिलेशन महेश भाई के साथ क्या है, तो वो महेश भाई उसके फादर है। रीटा बेन उसके क्या है, मदर है। और रितु क्या है, उसकी सिस्टर है, ठीक है ना। तो ये आकाश है, उसका रिलेशन महेश भाई के साथ, रीटा बेन के साथ और रितु के साथ रिलेशन है ना। क्लियर हुआ। वैसे ही आकाश का रिलेशन अपने फ्रेंड्स के साथ अलग होगा, अपने सिबलिंग्स के साथ अलग होगा, अपने नेफ्यू के साथ, नीस के साथ, सबके साथ अलग अलग होगा। ओके, तो ये हमारे रियल लाइफ में जो रिलेशन होता है, जैसे मान लो कि आकाश के एक टीचर हैं, मान लेते हैं पटेल सर। तो आकाश का उनके साथ रिलेशन, आकाश का रिलेशन उसके साथ क्या है, एज अ टीचर का, एज अ गुरु का। ओके, मान लो उसके ग्रैंडफादर भी हो। तो ये हमारे नॉर्मल लाइफ के रिलेशंस है। बट मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में अ नंबर m is greater than n। एक नंबर m है, वो n से बड़ा है, तो ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ ना, m is greater than n, ये एक रिलेशन हुआ। ये फर्स्ट एग्जांपल। नंबर 2 एग्जांपल हम लेते हैं, सेट a is सबसेट ऑफ सेट b। तो a is a सबसेट ऑफ b, ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ ना सेट a का सेट b के साथ, कि भैया सेट a जो है वो b के साथ कैसा है, सबसेट है, ठीक है। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल लेंगे, मान लो लाइन L is parallel to line M, that is L is parallel to M। क्या हुआ, रिलेशन, पैरेलल का रिलेशन हुआ। तो ये जो सारे रिलेशन है वो मैथमेटिक्स के रिलेशन है, मैथ्स के रिलेशन है। ओके, और ये जो आपके सारे रिलेशन है ना, वो डेली लाइफ के रिलेशंस है। हमें रिलेशन ये तो सब पता है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम यहाँ पे ये मैथ्स के रिलेशंस पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, ये इंट्रोडक्शन था। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और सेट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। चलो, अब व्हाट इज मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास मान लो एक सेट ए है जिसके अंदर नाम है रेड और ब्लू। दूसरा मैं एक सेट ले रहा हूं जिसके अंदर है बी, सी और एस। इधर बी मतलब बॉल मान लो, सी मतलब आप एक चौक मान लो, और एस मतलब शूज मान लो, ठीक है। ऐसे क्लोथ मान लो, चौक की जगह क्लोथ मान लो, ये मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूं। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो किस तरह से, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। प्रोडक्ट मतलब आप जानते हो ना, क्रॉस आता है ना। हाउ कैन आई राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो अब सबसे पहले कौन है, सबसे पहले ए है। तो ए के सारे एलिमेंट बी के साथ कैसे जुड़ेंगे, तो देखो पहले क्या जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा आपका रेड और बी। उसको कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली। और ये ए क्रॉस बी एक सेट है,
ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर हुआ। फिर रेड के साथ क्या जुड़ेगा, सी, मतलब रेड के साथ जुड़ेगा सी। फिर क्या जुड़ेगा, रेड के साथ एस। देखो रेड के साथ सी के जुड़ने के बाद रेड के साथ अब कौन जुड़ रहा है, एस। अब रेड खत्म हो गया तो अब किसकी बारी, ब्लू की बारी। तो अब क्या होगा, ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी एंड ब्लू के साथ एस। ये सी है, ये सी। सो ये जो हमारा सेट निकला उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं, ए क्रॉस बी। ओके, अगर यहाँ पे ए क्रॉस, देखो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए के सारे फर्स्ट सेट एलिमेंट्स सारे ए के होंगे। देख लो ए के हैं, क्रॉस बी मतलब बी दूसरा है, मतलब यहाँ पे दूसरे सारे क्या होंगे, बी के होंगे। ये है ना बेटा सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, नॉर्मल नहीं है कि जैसे 2x3 करो या 3x2 करो, दोनों से आंसर तो 6 आने वाला है। ये सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुआ, पक्का। ओके, सो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का इंट्रोडक्शन है। अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो आपके पास सबसे पहले क्या है, रेड है, और फिर क्या है, ब्लू है। यहाँ पे बी है, सी है और एस है, मतलब रेड बी के साथ जुड़ेगा, रेड सी के साथ जुड़ेगा, रेड एस के साथ जुड़ेगा। फिर ब्लू बी के साथ जुड़ेगा, ब्लू सी के साथ जुड़ेगा, ब्लू एस के साथ जुड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, रेड कॉमा बी, फिर क्या बोल सकता हूँ, रेड कॉमा सी, फिर क्या बोल सकता हूँ, रेड कॉमा एस। ऐसे ही ब्लू कॉमा बी, ब्लू कॉमा सी एंड ब्लू कॉमा एस। ये भी एक शॉर्ट, हाँ ये एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना। क्लियर हुआ, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना। एग्जाम में ये फॉर्मेट में लिखना है, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, कॉमा 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 कॉमा। क्लियर हुआ, ऐसे लिखना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कैसे लिखना है। अब यहाँ पे मैंने पहला सेट ए लिखा और यहाँ पे मैंने दूसरा सेट बी लिखा, इतना क्लियर हो गया। ये इंट्रोडक्शन है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, जो लिखना है वो अभी से लिखना है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब से जो ये इतना क्लियर हो गया, पहले ये सेट ए और ये सेट बी के एलिमेंट्स। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया ना, ए क्रॉस बी मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है उन दोनों के एलिमेंट्स। ओके, सो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट को ये उसकी डेफिनेशन है। अब कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, तो देखो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, क्या लिखा हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p क्रॉस q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखो p क्रॉस q भी क्या होगा, एक सेट होगा ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब समझ रहे हो, जिसका ऑर्डर फिक्स होगा। ठीक है, फ्रॉम p टू q, फ्रॉम p टू q मतलब पहले p आएगा और उसके बाद q आएगा। ओके, तो देखो p क्रॉस q को क्या लिखा हुआ उन्होंने, p कॉमा q लिखा है, where p belongs to set p and q belongs to set q। इतना क्लियर हो गया, पक्का, श्योर। चलो अच्छे से लिख लीजिए ये उसकी डेफिनेशन ताकि आपको क्लियर हो जाए। डन। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं मेरे पास p सेट है 1 2 और 3 और q सेट है मेरे पास x y और z। तो अब बताओ बेटा p क्रॉस q एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और वो भी सेट है, इसलिए मैंने सेट का साइन डाल दिया। अब देखो p क्रॉस q लिखा है मतलब p वाला बंदा पहले आएगा 1, 1 के साथ अब कौन जुड़ेगा, 1 के साथ जुड़ेगा x, कॉमा 1 के साथ कौन जुड़ेगा y, 1 के साथ कौन जुड़ेगा z। फिर क्या होगा, 2 के साथ कौन जुड़ेगा x, फिर 2 के साथ कौन जुड़ेगा y और 2 के साथ तीसरा जुड़ेगा z, कॉमा अब वापिस चलो 3 के साथ क्या जुड़ेगा x, 3 के साथ क्या जुड़ेगा y और 3 के साथ क्या जुड़ेगा z। ये हो गया p क्रॉस q ऑर्डर्ड पेयर। मतलब देखो ये पहला हमेशा आपका क्या आ रहा है,
आप देख सकते हो पहला आपका हमेशा जो है वो P का आ रहा है, ये P, ये P, ये P के सारे एलिमेंट्स पहले हैं, ये देख रहे हो P के एलिमेंट्स सारे पहले हैं। और आप देख सकते हो Q के एलिमेंट्स बाद में, Q के एलिमेंट्स Q Q Q Q Q Q Q Q एंड Q। इतना क्लियर हो गया? P वाले एलिमेंट्स पहले हैं, Q वाले एलिमेंट्स बाद में। सो ये एग्जांपल के थ्रू भी आप लिख सकते हो। जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके स्टूडेंट, लिख लिया फिर आप लोगों ने? तो अब हम इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि मान लो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर XY है और दूसरा ऑर्डर पेयर AB है, बोथ आर इक्वल। ये कब इक्वल हो सकते हैं? तो क्या बोला है? इफ इसका फर्स्ट एलिमेंट X और इसका फर्स्ट एलिमेंट A, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट Y और इसका फर्स्ट एलिमेंट B, ये भी दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखो तो क्या दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, then there will be PQ elements in A क्रॉस B। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं मेरे पास सेट A है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? P। एंड मेरे पास एक सेट B है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? Q। तो जब अगर हम A क्रॉस B करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पता है बेटा? उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे PQ। PQ मतलब P इंटू Q। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि A सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, B सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6 होंगे। क्लियर हो गया? पक्का? ओके चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ? इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज A क्रॉस B। अभी देखो हमने बात करी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, बात करी नंबर ऑफ ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब मिनिमम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए में एक एलिमेंट है, ओके, ए के अंदर एक एलिमेंट है, ये थर्ड। अगर मान लेते हैं ए के अंदर एक एलिमेंट है और बी इनफाइनाइट है, सो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी मतलब 1 इंटू इनफाइनाइट, आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? पक्का? डन? और ये चौथा फोर्थ जो पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ए क्रॉस ए। अब देखो ए क्रॉस ए मतलब उसके अंदर 2 पैर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ए क्रॉस ए मतलब उसके अंदर 3 पैर होंगे, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी, वेयर ए बी सी बोथ बिलोंग्स टू ए। और ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। हम इसको क्या बोल रहे थे? ए क्रॉस बी को पैर बोल रहे थे क्योंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रिपलेट्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? ट्रिपलेट्स बोलेंगे। ऑल क्लियर? पक्का? ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके अब देखो एग्जांपल के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना जल्दी से। पहला एग्जांपल देखो तो क्या दिया हुआ है? पहला एग्जांपल दिया हुआ है x प्लस वाई कोमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कोमा 1। अब दोनों इक्वल है तो पहला ही प्रॉपर्टी पकड़ो। पहला प्रॉपर्टी क्या है? दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4। हो गया क्लियर? कि प्लस, सॉरी 4 नहीं आएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब देखो दूसरा पार्ट पकड़ो। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है? y माइनस 2 और यहाँ पे क्या है? 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये माइनस 2 दूसरे साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। हो गया आंसर, x और y की वैल्यूज मिल गई। कितना सिंपल था, है कि नहीं? ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के P हमारे पास एक सेट है A, B, C और दूसरा सेट है हमारे पास Q जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है R। तो सबसे पहले हमें P क्रॉस Q फाइंड करना है। P क्रॉस Q मतलब क्या होगा? एक देखो P क्रॉस
क्यू का मतलब होगा एक बार हमारे साथ P क्रॉस Q का मतलब होगा हमारा कि एक बार A है वो R के साथ होगा, फिर B है वो R के साथ होगा और C है वो R के साथ होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्या होगा A कॉमा, तो A के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, A के साथ जुड़ेगा R कॉमा, B के साथ क्या जुड़ेगा R एंड C के साथ क्या जुड़ेगा R। खत्म हुआ। और हमने रिमार्क में देखा था कि P क्रॉस Q के अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो नंबर ऑफ P के अंदर 3 है, नंबर ऑफ Q के अंदर 1 है, तो नंबर ऑफ P क्रॉस Q के अंदर कितने होंगे, 3 1 जा 3, तो 3 आ गए, एक ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हो गए 3। क्लियर हुआ। और फिर उन्होंने पूछा है कि Q क्रॉस P भी फाइंड करो। अब Q क्रॉस P मतलब उल्टा, R के साथ A, R A, अब R पहले आएगा, फिर R कॉमा B और R कॉमा C। पूछा है, क्या पूछा है उन्होंने, देख लो। तो उन्होंने पूछा है कि आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल, तो आप क्या बोलते हो, इक्वल होंगे? नो, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। नो डाउट दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, बट देखो तो ऑर्डर देखो, यहाँ पे A क्रॉस R है और यहाँ पे R क्रॉस है, दोनों क्या है बेटा, दोनों अलग अलग है ना। तो इसके लिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर हो गया, पक्का। दिस इज द रीजन के ऑर्डर्ड पेयर बोला गया है डेफिनेशन में कि ऑर्डर बहुत ही मैटर करेगा। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, लंबा सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इतना कुछ खास नहीं है। देखो आपके पास ए के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 2 3, बी के अंदर दिया हुआ है 3,4 और सी के अंदर क्या दिया हुआ है 4,5,6। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, अब ए आपके पास क्या है 1 2 3 है क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब देख लो तो बी और सी में कॉमन क्या है, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी, कॉमन क्या है, मेरे ख्याल से तो सिर्फ 4 आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं 4। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर हम लिखेंगे 4। ओके, सो आंसर आ जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे एक एलिमेंट, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर पेयर 1 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4 और 3 क्रॉस 4। क्लियर हुआ, इतना इजी था। नंबर 2 की बात करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ये ना, ये काफी लेंदी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ए क्रॉस बी क्या बनेगा, तो देख लो आपके पास ए क्रॉस बी, ये रहा आपके पास पूरा ए और ये रहा बी क्रॉस बी, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 2 है, मतलब 6 बनेंगे। और बी क्रॉस सी करना है, ठीक है। तो पहले ए क्रॉस बी करके देख लें हम, ए क्रॉस बी क्या होगा, जल्दी से चलो चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर होगा, ए के साथ बी मतलब 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, 3 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 4 और 3 के साथ 4, तो क्या होगा 1,3, 2,3, 3,3, 1,4, 2,4 एंड 3,4। ये हो गया। अभी क्या बोला है उन्होंने, अब बोला है बीच में साइन किसके, इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन की यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख लेता हूँ, किसका, ए क्रॉस सी का। ए के अंदर 3 है, ए क्रॉस सी मतलब आप देख सकते हो, ये रहा, देखो ये रहा आपका ए, उसके अंदर 3 है और ये रहा आपका सी, उसके अंदर 3 है। तो 3 3 जा कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, 9 एलिमेंट्स होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 9 एलिमेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो तो 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5 और फिर 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 4, 3 5, 3
6। थोड़ा कंजेस्टेड वे में मैंने लिखा है, सो प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया? पक्का? अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। देखो ये साइन किसकी है? इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन मतलब बताओ तो कॉमन कौन आ रहा है? इंटरसेक्शन मतलब मुझे बताओ कॉमन कौन आ रहा है? देखो 1 3 है, यहाँ पे 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है। 2 3 है, यहाँ पे 2 3 नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। 3 3 है, नहीं है। 1 4 यस, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। 2 4 है, यस ये कॉमन आ रहा है। 3 4 है, यस ये कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन आएंगे। क्लियर हुआ? चलो फटाफट से इतना लिख लीजिए और लास्ट में इसका आंसर लिख लीजिए जल्दी से। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, हमने चेक किया अभी। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। 1 4 2 4 एंड 3 4। क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है और जिसके पास टेक्स्ट बुक है तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसका थर्ड क्वेश्चन है A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, तो A हमारा क्या है? A हमारे पास दिया हुआ है 1 2 और 3 क्रॉस B यूनियन C क्या है? B आपका है 3 4 और C है आपका 4 5 और 6। तो इसमें से यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 3 4 5 6। चलो ऑर्डर्ड पेयर ही बनेगा। 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 3। यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे 4, तो 12 टर्म्स बनेंगे। 1 3 2 3 3 3, फिर 2 मैंने आंसर सही है बट क्या किया मैंने पहले पता है? मैंने क्या किया था पहले? 1 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 3 के, ऐसा भी कर सकते हो। या 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ। अब 2 की बारी, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 6 के साथ। अब किसकी बारी? 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ और 3 6 के साथ। हो गया क्लियर? यहाँ पे खत्म हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। हाँ, अब A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C हमने अब भी फाइंड किया। A क्रॉस B, जल्दी ऊपर देखो, ऊपर हमने क्या फाइंड किया? A क्रॉस B, A क्रॉस B हमने फाइंड किया था। हमारा A क्रॉस B आंसर आता 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। इतना क्लियर हो गया? 1 के साथ 3 4, क्योंकि यहाँ पे ये देख लो ना, ये आपका क्या दिया है? 1 2 3, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन ना दिखे इसलिए यहाँ पे मैंने रख दिया। ओके, अब यूनियन की साइन। चलो A क्रॉस C फाइंड करते हैं। A के अंदर क्या है? A है 1 2 3, C है 4 5 6। कितने टर्म्स होंगे? 9। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 और 3 6। क्लियर हुआ? अब इनका यूनियन करना है। यूनियन मतलब सब आ जाएंगे। अब देखो सिवाय इसके, किसके पता है? अब देखो ये जो आपका 1 4 है, फिर ये 2 4 है और ये फिर ये 3 4 है। ये इतना है ना, ये कॉमन है। मतलब वो सिर्फ हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार। बाकी सब कितनी बार? जैसे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो वापिस क्या 1 4 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा? 1 5 1 6। 2 4 एक बार आ गया तो वापस लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या आएगा? 2 5 2 6। 3 4 एक बार आ गया तो क्या लिखेंगे? 3 5 एंड 3 6। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया बेटा? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, मैंने आपको बताया था ना A क्रॉस A वाला, वो अभी मैं वापस समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास P दिया हुआ है 1 2। हमें फाइंड करना है P क्रॉस P क्रॉस P, मतलब कितने टर्म्स आएंगे? 1
2 और 3 ऐसा आएगा। ये समझाने के लिए, रियल में ऐसा नहीं होगा, पर कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। हमें क्या फाइंड करना है, p क्रॉस p कितना होगा वो फाइंड करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक मेथड में समझाता हूँ। देखो 1 और 2, ये 1 2, ये 1 2, फिर ये 1 2 1 2 1 2 और ये 1 2, मतलब 1 1 1 1, फिर 1 2 के साथ भी 1 2 1 के साथ और 2 के साथ भी 2 1 के साथ 1 2 के साथ 2 2 के साथ 1 और 2 के साथ। कितने नंबर होंगे, देखो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2, फिर 2 1 1 2 2 2 2 2 1 और 2 2 2, कितने होंगे 8। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। इस सबको आपको किस में लिखना है, ब्रैकेट में 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 और ये ब्रैकेट में। ये हो गया आपके 8। ओके, ये एक इजी तरीका है, बट जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ। ठीक है ना, कि भाई एक्चुअल तरीका क्या होगा उसका। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। अब हम अगर p क्रॉस p लिखेंगे, देखो आपके पास 3 नंबर होते हैं, जैसे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, तो आप जनरली करते क्या हो, पहले 2 3 या 6 करते हो, फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 24 करते हो। मतलब इन शॉर्ट आप पहले किसी 2 को मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं, आया ना, वो तो बोल दीजिए। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे, उसको फिर तीसरे के साथ करोगे, तो सेम केस यहाँ पे वैसे ही होगा। आप p क्रॉस p कर रहे हो, p क्रॉस p मतलब पहले 1 2 खुद के साथ होगा, खुद के साथ होगा, तो कितने टर्म्स हो जाएंगे 4, फिर वो खुद के साथ होगा तो कितने टर्म्स हो जाएंगे 8। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। पहले 1 1 1 बताया था ना, याद करो। एक काम करें, चलो और एक इजी तरीका, आपको 2 का याद रहेगा, p क्रॉस p यहाँ पे याद रख लो, क्या आएगा 1 1 के साथ 1 2 के साथ 2 1 के साथ और 2 2 के साथ। इतना क्लियर हो गया। चलो 1 1 जगह छोड़ दो, कॉमा 1 2 जगह छोड़ दो, कॉमा 2 1 जगह छोड़ दो, कॉमा 2 2 जगह छोड़ दो, कॉमा। ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है। 2 2 का लिखने का, 3 का मत लिखो, मैंने क्या बोला, पहले आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर तीसरे के साथ पहुंचेगा ना, ठीक है, कॉमा, फिर क्या करोगे वापस 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 1 कॉमा 2 2 वापस कॉमा करके छोड़ दो। अब ये क्या किया सर, खाली जगह क्यों छोड़ी, तो सबसे पहले सब में क्या डाल दो 1 1 1 1 डाल दो, फिर सब में क्या डाल दो 2 2 2 और 2, 8 टर्म्स हो गए। कितना इजी था ये तरीका, है ना, बहुत इजी। ओके, ये भी एक तरीका है। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया 1 2 फिर 1 2 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2 और 1 2, ऐसे ज्वाइन करते जाओ। क्लियर हो गया। तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो, आपको जो मजा आए, आपको इजी समझने में होना चाहिए वो ही तरीका। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ r is a set of all real numbers what do Cartesian product r cross r। हाँ, r is set of all real numbers, तो r क्रॉस r क्या होगा, तो r क्रॉस r को देखो रियल नंबर है ना, इसलिए आप r क्रॉस r को क्या लिख सकते हो, r क्रॉस r क्या होगा, x y such that such that such that such that such that x and y both belongs to real number। सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार्टेशियन 2D प्लेन। ठीक है, 2D प्लेन मतलब x और y होंगे। तो व्हाट इफ r क्रॉस r क्या होगा, तो r क्रॉस r में आप क्या लिखोगे, एक x दूसरा y और तीसरा z, such that x, y, z all belongs to real number। और ये क्या होगा 3D प्लेन का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल प्लेन इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3D प्लेन। 3D प्लेन होता है ना x y और z। क्लियर, कितना सिंपल था, डन, आ गया समझ में। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत आता है। देखो हमारे पास आंसर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, पी कॉमा आर, एम कॉमा क्यू एंड एम कॉमा आर। उल्टा दिया हुआ है। जनरली हम क्या करते हैं, ए और बी दिया होता है उससे हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है उससे हम ए और बी फाइंड करेंगे, है ना, टोटली उल्टा। तो इन दैट केस अब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो बहुत सिंपल है। अब आपको पता है कि भैया ये जो हमारे सारे पहले वाले बंदे हैं ए पी, ये एम और एम, ये किसको बिलोंग करेंगे, ए को, ये भी ए को, ये भी ए को और ये भी ए को। और हमारे ये जो सारे बंदे हैं क्यू आर, क्यू आर, ये किसको बिलोंग करेंगे, बी को, बी को, बी को और बी को। आप बोलोगे सर बी को वापस क्यों लिखा, देखो बी सेकंड है और ए क्या है, फर्स्ट है। डन विद दिस पार्ट, ओके। सो हमारा इसके अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर ए हमारा क्या होगा, ए होगा ये P कॉमा M, दैट्स इट। और B क्या होगा हमारा, B हमारा होगा Q कॉमा R। कितना सिंपल, क्योंकि देखो क्यू आर दोनों में क्यू रिपीट होते हैं और सेट में हम रिपीट नहीं लिखते। ओके, यहाँ पे क्लियर होगा पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस काफी इजी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिया हुआ है आंसर, इफ x प्लस ये और ये दोनों इक्वल हैं, मतलब x बाय 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 कोमा 1 बाय 3, बोथ आर इक्वल। कब, जब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड इक्वल। तो x प्लस 1 बाय x प्लस 3 बाय 1 और x बाय 3 प्लस 1 कितना होगा, 5 बाय 3। ओके, हाँ, सो प्लस 1 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस 1। तो x बाय 3, व्हाट इज 5 बाय 3 माइनस 1, 2 बाय 3, क्योंकि 3 उधर जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, देयरफॉर x की वैल्यू 2। अब दूसरा हमारे पास क्या दिया, y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3। अब माइनस 2 बाय 3 दूसरी साइड जाएगा तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बाय 3, देयरफॉर y की वैल्यू 1। सिंपल, क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब देखो तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सारे 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ ए के अंदर 3 हो गया। सेट बी हमारे पास दिया हुआ है 3 4 और 5, सो नंबर ऑफ बी के अंदर भी कितना है, 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जितने ए के अंदर होंगे मल्टीप्लाइड बाय जितने बी के अंदर होंगे। सो ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 3 है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। क्लियर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही होंगे। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम एग्जांपल सारे कर रहे हैं वैसे ही है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, g is 7 8 और h क्या दिया हुआ है, 5 4 and 2। कर्ली ब्रैकेट अच्छे से बनाना। ओके, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, g क्रॉस h। g क्रॉस h मतलब क्या होगा, g क्रॉस h का मतलब पहले ये वाला बंदा इसके साथ, फिर 4 के साथ और फिर 2 के साथ, फिर 8 5 के साथ, 8 4 के साथ और 8 2 के साथ। क्लियर हो गया इतना पक्का। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्या होगा, तो पहले होगा 7 5, फिर होगा 7 4, फिर होगा 7 2, फिर होगा 8 5, फिर होगा 8 4 और फिर होगा 8 2। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे h क्रॉस g की। h क्रॉस g मतलब अब उल्टा जाना है। अब उल्टे जाएंगे मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 एक बार 7 के साथ, सॉरी 5 एक बार फिर 8 के साथ, फिर 4 7 के साथ, 4 8 के साथ, फिर 2 7 के साथ और फिर 2 8 के साथ। क्लियर हो गया इतना पक्का।
चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना, स्टार्ट करते हैं। चलो अब क्या होगा, 5 एक बार 7 के साथ, फिर 5 एक बार 8 के साथ, फिर 4 एक बार 7 के साथ, फिर 4 एक बार 8 के साथ, फिर 2 एक बार 7 के साथ, और फिर 2 एक बार 8 के साथ। डन विद दिस पार्ट। ओके चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ध्यान से सुनने हैं कि ट्रू और फॉल्स है। अब सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि हमारे पास P है m n, देख लो, और Q भी है हमारे पास n n m। तो अगर आप P क्रॉस Q करोगे तो जल्दी से P क्रॉस Q करो, m n, फिर m m, फिर n n और n m। चेक कर लो, ये m इसके साथ और फिर उसके साथ, ये फिर n इसके साथ और इसके साथ। बट हमको तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बट P क्रॉस Q तो सिर्फ दिया हुआ है m n और n m, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। डन, पक्का? ओके जल्दी से चलो लिख लीजिए। ओके बेटा, तो लेट अस स्टार्ट। आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड पार्ट दिया हुआ है A एंड B आर, देखो क्या दिया हुआ है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज आल्सो नॉन एम्प्टी सेट। सही है। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, वो भी सही है, जहां पे x A को बिलोंग करेगा और y B को बिलोंग करेगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि हमारा सेकंड पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट का तो वो डेफिनेशन ही है। क्लियर हुआ? चलो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, A है आपके पास 1,2 और B है 3,4। हमें क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, A क्या है आपके पास 1,2 क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, मतलब B और 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा, ओनली 5 होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5। क्योंकि अगर एक सेट एम्प्टी हो गया तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, दोनों सेट क्या होने चाहिए, जल्दी से बताओ, नॉन एम्प्टी सेट। बट यहाँ पे तो क्या है, ये एम्प्टी सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आ गया देखो अपना फेवरेट वाला क्वेश्चन, ए दिया हुआ है -1 और ए क्रॉस ए, तो -1 और यहाँ पे 1, -1 1, -1 1, -1 1, -1 1, -1 1, -1 और 1। क्या होगा, एक बार एक ये, फिर ये बार ये, कितने नंबर होंगे, 8। ओके ये आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ये नहीं लिखना है। तो ए क्रॉस ए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो जल्दी से लिख लो, -1 -1 -1, फिर -1 -1 1, फिर ये तीसरा वाला -1 1 और -1, -1 1 एंड -1, अब चौथा वाला -1 1 एंड 1, -1 1 एंड 1, फिर 1, ये माइनस है, ये -1 है, तो क्या होगा 1 -1 -1, फिर 1 -1 एंड 1, फिर 1 1 -1 और लास्ट में 1 1 एंड 1, और इसको ऑर्डर कर देते। कितना सिंपल हो गया, क्लियर? ठीक है चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सिक्स्थ, अगेन अच्छा सा क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई। हमें ए और बी अलग अलग फाइंड करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये पहला ए पहला बी, ये किसको बिलोंग करेगा, ए को, ए को, ए को और ए को। क्लियर हो गया? ये x, ये y, ये x और ये y किसको बिलोंग करेगा, b को, b को, b को एंड b को। सो therefore what we can say is a हमारा क्या होगा, a a b b, so a is our a comma b, b हमारा क्या होगा x comma y। देख लो x y, रिपीट तो कर ही नहीं सकते, कितना सिंपल था।
हो गया क्लियर? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, ये वाला क्वेश्चन वापस हमने देखा ही है, हमने किस में देखा था? एग्जाम्पल में। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारे पास ए दिया हुआ है 1,2, बी दिया हुआ है 1 2 3 और 4, सी दिया हुआ है 5,6 और डी दिया हुआ है 5 6 7 और 8। हमें पहला वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो, ए क्या है हमारे पास? ए क्या है जल्दी से बताओ बेटा। ए हमारे पास है, ए क्या दिया हुआ है 1,2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी मतलब देख लो 1 2 3 4 और 5 6, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 को हम ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब ये, दैट इज हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 2 क्रॉस 5, और अभी थोड़ी देर पहले देखा था उसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 आ गया पक्का? चलो फिर आगे बढ़े, अब उसका आरएचएस पार्ट सॉल्व कर दें। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी मतलब ए को बी के साथ क्रॉस करते हैं, क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 और 1 4। देखो ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में कितने हैं? 4, तो 8 एलिमेंट्स होंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 हो गया। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए के अंदर 2 है, सी के अंदर 2 है, मतलब 4 होंगे। 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6। देखो तो कुछ भी कॉमन है दोनों में? कुछ भी कॉमन नहीं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, हैंस वेरीफाई हो गया। दूसरा बोला है, दूसरा पार्ट क्या बोला है देखो तो बेटा। दूसरा पार्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है, ये रहा, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हमें सबसे पहले A क्रॉस C और B क्रॉस D तो फाइंड करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा उसके सबसेट है या नहीं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करें फिर। A क्रॉस C फाइंड करना है। चलो A क्रॉस C अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, क्या आएगा? 1 5 1 6 2 5 2 6। दूसरा में क्या फाइंड करना है? बी क्रॉस डी। ओ बाप रे, बी के अंदर 4 है और डी के अंदर 4 है, मतलब 4 4 16 होगा। तो 1 5 के साथ ओके, चलो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 4 8। हाइश खत्म तो हुआ। अब देख लो, चेक करते जाते हैं हम यहाँ पे। 1 5 इसके अंदर है 1 6 इसके अंदर है 2 5 इसके अंदर है और 2 6 इसके अंदर है। तो सीधा बोल सकते हैं इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। तो व्हाट वी कैन से इज देयरफॉर ए क्रॉस सी, क्या बोल सकते हैं बेटा? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इजी था। चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके, अब सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ए है हमारा 1 2, बी है हमारा 3 4, तो ए क्रॉस बी, राइट? ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? 4 हो गए। और हमें पूछा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B have is equal to 2 raised to 4, कितने होंगे? 16। अब मैं बताता हूँ, और वो भी पूछा लिस्ट दें, तो उनका लिस्ट। अब सबसेट मतलब पता है ना कैसे लिखा जाता है? ओके, सबसे पहले तो आएगा 5, और वो सेट खुद का तो सबसेट होगा ही,
ओके, फिर सबको इंडिविजुअली लिख लो। हाँ, अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो ये 1 3 एक एलिमेंट है, वो ब्रैकेट भी उसके अंदर एलिमेंट का है, तो ठीक है, तो वो आप गलती मत करना। 1 4 आएगा, फिर 1 5 आएगा और 1 6 भी इंडिविजुअली हो गए। अब दो दो का पैर बनाओ, एक बार 1 3 का 1 4 के साथ खत्म हो गया, फिर 1 3 का इसके साथ 2 3 के साथ खत्म हो गया, अब फिर 1 3 का 2 4 के साथ खत्म हो गया। अब चलो किसकी बारी, 1 3 खत्म हो गया, तो अब बारी आती है 1 4 की। ठीक है, चलो 1 4 को लिखना स्टार्ट करो। लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे? 1 4 का क्या होगा 2 3 के साथ, तो आप बोलो सर 1 4 का 1 3 के साथ क्यों नहीं होगा? तो देखो 1 3 ए बी लिखो या बी, देखो बेटा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि इसमें सेट में ऑर्डर पेयर मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है। क्लियर हो गया? सो ये गलती आपसे ना होनी चाहिए क्यों वो कि भाई आप सर एक बार 1 3 और 1 4 लिख लिया तो फिर 1 4 1 3 क्यों नहीं लिख रहे हो? बिकॉज वो सेट है। ठीक है, तो इसलिए 1 4 का 2 3 के साथ, 1 4 का 2 4 के साथ, अब क्या होगा 1 4 का 2 4 के साथ। अब 2 3 की बारी, 2 3 1 3 के साथ आ गया, देख लो ये रहा 2 3 1 4 के साथ आ गया, 2 3 1 4 के साथ। अब 2 3 किसके साथ आएगा? 2 3 आएगा 2 4 के साथ। अब 3 3 की बारी, अब पहले 3 की बारी 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3। चलो अब किसकी बारी? 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4। इतना लंबा हो जा रहा है, देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी भी दो बाकी है। कौन से देखो 1 3 1 4 2 3 हो गया, 1 3 1 4 2 4 हो गया। अब 1 4 की बारी 1 4 2 3 2 4। चलो 1 4 2 3 2 4, अभी भी एक और बाकी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बता दूं? चलो बता देता हूं। अब 1 3 2 3 एंड 2 4, क्योंकि 1 4 नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये है आपके 16 सबसेट। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं फिर ये एक्सरसाइज को जल्दी से। ए एंड बी के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए के अंदर दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ बी के अंदर दिया हुआ है 2, और तो ऑब्वियस ही बात है एन ए क्रॉस बी कितने होंगे 6, बट हमें उसके 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं x, 1 y, 2 और z, 1। अब अगर हम लॉजिकल बात देखें तो ये x, ये y और ये z, ये किसको बिलोंग करेगा? a और a। और दूसरी लॉजिकल बात देखें तो ये 1, ये 2 और ये 1 किसको बिलोंग करेगा? तो हम कहा बेटा ये किसको बिलोंग करेगा? b को, और ये बिलोंग करेगा b को। तो हम इससे सीधा देयरफॉर फाइंड कर सकते हैं कि a क्या होगा? a होगा x, y और z, और b क्या होगा? आपका होगा 1, 2। हो गया? वेरीफाई हो गया? 1, 2। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल सकते हैं? द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट्स among which found -1 0 and 0 1। a क्रॉस a, नंबर ऑफ a क्रॉस a इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो ये 9 कब पॉसिबल है बेटा? जब नंबर ऑफ a के अंदर 3 होंगे तभी, एंड उसके दो दिए हुए हैं -1 0 एंड 0 1। मतलब ये भी a को बिलोंग करेगा, ये भी a को बिलोंग करेगा, ये भी a को बिलोंग करेगा, ये भी a को बिलोंग करेगा। देयरफॉर a हमारा क्या हो जाएगा? -1 0 एंड 1। अब चेक कर लो,
और ये भी पूछा है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। चलो -1 है, देखो -1 खुद के साथ भी जाएगा, -1 0 के साथ जाएगा, -1 1 के साथ जाएगा। अब 0 है वो -1 के साथ जाएगा, 0 खुद के साथ जाएगा, 0 1 के साथ जाएगा। अब 1 है वो -1 के साथ जाएगा, 1 है वो 0 के साथ जाएगा और 1 खुद के साथ भी जाएगा। बट हमारे पास दो ऑलरेडी दिए हुए, मतलब -1, 0 एंड 0, 1, ये दो मत लिखना, ये सारे रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स हो गए। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़ा और बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी देख लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़े बहुत रूल्स भी देख लिए ताकि वो आपको इजीली समझ में आ जाए। प्लीज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, चलो टेक केयर।